प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटेंस। तो हमारे पास कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, सिंपल सी हमारे पास प्रॉपर्टी है। क्या हम अगर ये बोलते हैं कि एक बॉडी को मैंने कोई भी रैंडम शेप की, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इस रैंडम शेप के ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पर चार्ज देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को क्या देता हूँ, चार्ज दे देता हूँ। सपोज मैं इस बॉडी को यहाँ पर अगर कोई चार्ज देता हूं तो इसकी वोल्टेज भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। और हम क्या बोलते हैं, क्या आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड एज टू बी द चार्ज प्रोवाइडेड ऑन द बॉडी, द चार्ज प्रोवाइडेड ऑन द बॉडी and divided by the potential raised by the body, potential raised by the body, the potential raised by the body। मेरी बात समझ पा रहे हो? What is capacitance? This is the charge provided potential raised, charge provided potential raised। और ये कैपेसिटेंस हमारे पास बॉडी के चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है कि वो अपने ऊपर कितना चार्ज होल्ड कर सकती है। जैसे पानी की टंकी है, वो अपने ऊपर अपने अंदर कितना चार्ज अपना पानी जो है बच्चे वो स्टोर कर सकती है। तो वैसे ही हम बोलेंगे ये बॉडी अपने ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। दैट इज नोन एज टू बी द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी। कई किताब वाले इसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं, कोई मतलब वाली बात ही नहीं है बच्चे, हमारे पास उसके साथ इलेक्ट्रिक जोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बन गई। इसकी यूनिट्स क्या है, फेरेड। इसकी यूनिट्स क्या है, फेरेड। और हमारे पास 1 फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है, इस वजह से हम छोटी यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या समझने की कोशिश करते हैं कि C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन मेरे पास बच्चे, इफ अ बॉडी, अगर मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी हैज द चार्ज ऑफ, इसके पास चार्ज है आपके पास 10 माइक्रोकूलम एंड द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इज, एंड द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इज, एंड द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इज, और इस बॉडी का पोटेंशियल किसके बराबर है, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी। मुझे इस बॉडी की क्या बतानी है, कैपेसिटेंस बतानी है। मुझे इस बॉडी की क्या बतानी है, कैपेसिटेंस बतानी है। तो स्तुति, मेघा, इसकी कैपेसिटेंस हम कैसे बताएंगे दीप सिमर? तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज है हर्षो, हमारे पास आदित्य कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो 10 इंटू 10 की पावर -6 और वोल्टेज मेरे पास 50 है। ये सॉल्व होकर मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.2, और दिस विल बी 0.2 माइक्रोफेरेड। तो आपके पास इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 0.2 माइक्रोफेरेड के बराबर हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं कि मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, सो वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बड़े ध्यान से समझना। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ अ बॉडी, अगर मेरे पास एक बॉडी है बच्चे, हैज कैपेसिटेंस ऑफ, इसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर है बच्चे, आपके पास 30 माइक्रोफेरेड। 30 माइक्रोफेरेड। कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज। आपको यहाँ पर चार्ज निकालना। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी, calculate the charge on the body if the potential of 100 volt is applied, if the potential of 100 volt is applied, if the potential of 100 volt is applied। बताओ कैसे क्वेश्चन करोगे आप? मेरे पास क्वेश्चन किसके बराबर है, C is equal to Q divided by V, and therefore आपके पास Q इज इक्वल टू किसके बराबर है, C इंटू V। और इस वजह से मेरे पास Q की वैल्यू किसके बराबर है, C इंटू V। तो मेरे पास Q इज इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर -6 और वोल्टेज आपके पास 100 के बराबर है।
So the answer will be 3 into 10 raised to power -3 कूलम, या फिर 3 मिलीकूलम, या फिर 3 मिलीकूलम। तो होप सो आपको ये बात पता लग रही होगी कि हम कैपेसिटेंस को चार्ज अपॉन वोल्टेज से निकालते हैं, और चार्ज ऑन अ बॉडी कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज होती है, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज होती है जी। अब अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे इन 2 क्वेश्चन के डाउट ले सकता। अगर क्लियर है तो आप मुझे बताएं मुदित, मैं आगे चल पड़ता हूँ। औशीन क्लियर है राजे? औशीन, मेघा, स्तुति, दीप सिमर, आदित्य, आई थिंक सो। मुस्कान, ये आपको बड़े आराम से क्लियर होगा। हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ बॉडी, अगर मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी हैज द चार्ज ऑफ has the charge of आपके पास 50 म्यू कूलम and the capacitance और आपके पास कैपेसिटेंस कितने के बराबर है? 10 म्यू फेराड। कैलकुलेट द पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑन द बॉडी, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑन द बॉडी, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑन द बॉडी। मुझे इस बॉडी के ऊपर क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। सॉल्यूशन बताओ, आप कैसे बताओगे? तो मेरे पास यहाँ पर C इज इक्वल टू Q बाई V, देयरफॉर इस वजह से मेरे पास V इज इक्वल टू Q बाई C, और V इज इक्वल टू Q हमारे पास 50 इंटू 10 की पावर -6, और आपके पास कैपेसिटेंस 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। ये कैंसिल होकर कितनी वोल्टेज आ जाएगी? द आंसर इज 5 वोल्ट। द आंसर इज 5 वोल्ट। द आंसर इज 5 वोल्ट। चले बच्चे आगे, अब आगे समझे। तो आज मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करवाता हूँ। आज मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत कराता हूँ। और मेरा कॉन्सेप्ट क्या है आज का? मेरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चे आज का, दैट इज नोन एज टू बी द ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, द ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपेसिटेंस। तो मेरे पास यहाँ पर ग्राफिकल आपके पास कॉन्सेप्ट्स है। क्या कॉन्सेप्ट्स है? क्वेश्चन कैसे आएंगे और उनके साथ डील कैसे करना, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उस पर हम एम्फसाइज करेंगे, और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल पे लगा देंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है याद रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट की। मेरे पास यहाँ पर ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है याद रखना बच्चे, इस बात का ध्यान रखना बच्चे। इफ अ ग्राफ, अगर हमारे पास ग्राफ बनता है बच्चे बिटवीन द ग्राफ बिटवीन द charge and potential, the charge and the potential is made. If the graph between the charge and the potential is made, अगर हम इसको बनाते, then the slope of the graph, the slope of the graph, the slope of the graph, अब slope of graph क्या होती है? Change in y upon change in x, change in y upon change in x। ये हमारे पास किसके बराबर होती है? टेंजेंट ऑफ थीटा। ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा गिव्स इंफॉर्मेशन, गिव्स द इंफॉर्मेशन, और ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा? गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूं बिटवीन द चार्ज एंड द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी, होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये मेरे पास यहाँ पर ग्राफ बन रहा है किस किस के बीच में? द चार्ज Q, और नीचे मेरे पास पोटेंशियल V, और नीचे मेरे पास पोटेंशियल V। और अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर कोई ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो मुझे क्या पता लगेगा? ध्यान से देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर चेंज इन y, आपके पास डेल्टा
क्यू के बराबर होगा और चेंज इन एक्स डेल्टा वी के बराबर होगा। और ये जो मेरे पास एंगल थीटा, ये मेरे पास एंगल थीटा, ये मेरे पास टेंजेंट ऑफ थीटा आपके पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? नाउ दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू सी द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि ये एंगल का टेंजेंट ऑफ थीटा कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमारे पास ये काफी पॉपुलर ग्राफ है, ये हमारे पास काफी पॉपुलर ग्राफ है। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? इस पे हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि ये मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस है चार्ज की, ये मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस है और ये आपके पास वोल्टेज की, और इन दोनों के बीच में हमारे पास यहाँ पर ये एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये आ गया डेल्टा क्यू, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया डेल्टा वी, नहीं तो क्यू और वी रहने दीजिए। और मैं यहाँ पर इसके साथ साथ एक लाइन और भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे पास एक लाइन और ड्रॉ हो, ये मैं दो बॉडीज के लिए, बॉडी ए और बॉडी बी, बॉडी ए और बॉडी बी, मेरे पास यहाँ पर मैं बॉडी ए और बॉडी बी, मैं दोनों के लिए यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक ग्राफ को बना रहा हूँ। और मुझे बताना है कि यहाँ पर किसकी कैपेसिटेंस पड़ी है। मेरे पास यहाँ पर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर बीटा, तो एक एंगल मेरे पास यहाँ पर अल्फा है और दूसरा एंगल मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बीटा। यहाँ पर सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ द ए, ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टेंजेंट ऑफ बीटा के बराबर, और कैपेसिटेंस ऑफ बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो मुझे सबसे पहली चीज क्या पता लगती है, कैपेसिटेंस ऑफ द ए इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ बी, और दूसरी मुझे क्या पता लगता है, इन दोनों कैपेसिटेंस की जो रेशियो है, इन दोनों कैपेसिटेंस की जो रेशियो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, तो टेंजेंट ऑफ बीटा अपॉन टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो मेरे पास यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगी, टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा। सो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो ये मेरे पास इन दोनों के रेशो के बराबर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गई, आपके पास चार्ज की एक्सिस आ गई और ये मेरे पास वोल्टेज की एक्सिस आ गई। मेरे पास यहाँ पर क्या दो लाइंस है, मेरे पास एक लाइन ऐसे है और मेरे पास यहाँ पर एक दूसरी लाइन है वो ऐसे। हमारे पास एक लाइन यहाँ पर एंगल बना रही है 30 डिग्री का और दूसरी लाइन मेरे पास यहाँ पर कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का। ये मेरे पास है चार्ज क्यू और ये मेरे पास है वोल्टेज पी। अब हमारे पास टीचर यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस। यहाँ पर ए और बी बॉडी के रेशो ऑफ कैपेसिटेंस कैसे निकालो, मैं बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास सी ए डिवाइडेड बाई सी बी आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ। सो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। और इस वजह से जल्दी बताओ कि हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर है, सी ए अपॉन सी बी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ऊपर 60 नीचे 30, तो आपके पास √3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन √3 और इससे आपका आंसर 3:1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी रेशो 3:1 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी रेशो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 3:1 के बराबर। क्लियर है ये वाली चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी है बच्चे, आपको यस और नो क्लियर है ये वाली चीज बच्चे, यस और नो क्लियर है। अब चलते हैं आगे की। अब अगर मैं आगे चलूं तो मुझे यहाँ पर एक एक्सेप्शनल ग्राफ मिलती है, मेरे पास अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन मिलती है। ये एक्सेप्शन टीचर चाहे तो यूज कर सकते हैं और वो क्या करेगा, अब y एक्सिस पे वोल्टेज ले लेगा और x एक्सिस पे चार्ज ले लेगा।
वो सिर्फ आपको परेशान करना चाहता है। तो मेरे पास यहाँ पे टीचर अब आपके पास वोल्टेज ले लेगा और आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वो चार्ज को ले लेगा। और अब यहाँ पे टीचर मुझे बड़ी सिंपल सी बात पूछेगा और वो यहाँ पर अब मुझे पूछेगा कि अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ तो इस ग्राफ की स्लोप मुझे क्या देगी। अब देखो सिचुएशन चेंज होगी। यहाँ पर मेरे पास जो कैपेसिटेंस, जो बॉडी के आपके पास क्या है बच्चे, कैपेसिटेंस। यहाँ पर मेरे पास जो बॉडी की कैपेसिटेंस है, नाउ दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। जो कैपेसिटेंस है बच्चे ये हमारे पास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चे, टेंजेंट ऑफ थीटा। जो कैपेसिटेंस है, नाउ दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। ये हमारे पास टेंजेंट थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब अब जितना एंगल छोटा होगा कैपेसिटेंस उतनी लार्ज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर टीचर मुझे एक क्वेश्चन देते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास ये आ गया v और आपके पास दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया q। मेरे पास एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे, और ये मेरे पास अब a आ गया, ये b आ गया। ये एंगल मेरे पास θ1 है और ये एंगल मेरे पास θ2। अब मुझे बताना है कि किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। अब मुझे बताना है कि यहाँ पर किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो बता सकते हो कि आप किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द बी नाउ विल बी ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ द ए। तो मेरे पास यहाँ पर जो बी की कैपेसिटेंस है वो हमारे पास ए के कैपेसिटेंस से क्या है बच्चे, ज्यादा। मेरे पास बी की कैपेसिटेंस अब ए के कैपेसिटेंस से क्या है बच्चे, ज्यादा। इस वक्त जितना छोटा एंगल होगा उतना बड़ा बच्चे कैपेसिटेंस होगा। और जो हमने पीछे किया था उसमें क्या था, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी कैपेसिटेंस। लेकिन यहाँ पर y पे, यहाँ पर y के ऊपर मेरे पास चार्ज है और x पे वोल्टेज है, और नीचे क्या है जरा बताओ मुझे। नीचे मेरे पास यहाँ पर y पे वोल्टेज है और x पे चार्ज। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। मैं आगे चलूं इस कॉन्सेप्ट के बाद। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कभी गलत मत करना कि Q और V या V और Q का ग्राफ आपको कैपेसिटेंस देता है, स्लोप से पता लगता है, लेकिन उसमें भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। 2-3 क्वेश्चन करवा दिए ताकि आपको एक मजबूती मिल सके, आपके माइंड की डेवलपमेंट हो सके, आप बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा नॉलेजेबल बन सके। ठीक है बच्चे, चले आगे की तरफ। यस और नो? यस सर। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आज हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, ये तो था हमारे पास दूसरा टॉपिक। अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास वो क्या हो सकता है, जरा चेक कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास जो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, एंड दिस इज द कैपेसिटेंस। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, this is the capacitance of the isolated मेरे पास isolated spherical conductor, isolated मेरे पास यहाँ पर spherical conductor। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड है, मतलब कि इसके आसपास कोई दूसरा कैपेसिटर है ही नहीं, दूसरी बॉडी है ही नहीं बच्चे, ये का आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक आपके लिए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ये मेरे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इस कंडक्टर का सेंटर मेरे पास O है और आपके पास इसका रेडियस किसके बराबर है, आपके पास रेडियस है कैपिटल R। मैं इस आइसोलेटेड कंडक्टर को यहां पर पॉजिटिव चार्ज दूंगा। इस आइसोलेटेड कंडक्टर को मैं यहां पर कौन सा चार्ज दे रहा हूं बच्चे, पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं। इस आइसोलेटेड कंडक्टर को मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं।
और मैं कितना पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, प्लस ऑफ क्यू। मैंने इसको प्लस ऑफ क्यू का चार्ज दे दिया। अगर हम यहां पर बात करें कि मेरे पास यहां पर कितना चार्ज है, तो आप ये बोलोगे मैंने इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड कर दिया, मैंने इसको क्यू चार्ज क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। और इसकी वजह से इसका पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? नाउ द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज्ड स्फीयर, मेरे पास इस चार्ज्ड स्फीयर का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? मेरे पास इस चार्ज्ड स्फीयर का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? तो V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। दिस वी ऑलरेडी नो, ये चीज मुझे ऑलरेडी पता है। किसी भी चार्ज स्फीयर का करीबन हमारे पास इतना पोटेंशियल हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं इन टर्म्स को रीअरेंज करूं, इफ आई रीअरेंज ऑल दिस टर्म्स, तो मेरे पास यहां पर Q बाई V, बताओ ये किसके बराबर आ जाएगा? नाउ दिस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो मेरे पास यहाँ पर Q बाई V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और इस वजह से आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फीयर विल, इस स्फीयर का कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, जहां पर R मेरे पास इस स्फेरिकल कंडक्टर का क्या है? इस स्फेरिकल कंडक्टर का क्या है? रेडियस। और मेरे पास यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन, यानी इस कंडक्टर के आसपास क्या चीज है बच्चे हमारे पास? वैक्यूम। इस कंडक्टर के आसपास मेरे पास यहाँ पर वैक्यूम, इस कंडक्टर के आसपास मेरे लिए यहाँ पर वैक्यूम है, एंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फीयर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। मुझे क्या चीज पता लगी? सबसे पहली डिस्कशन, मुझे सबसे पहली चीज ये पता लगी कि आपके पास कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, यानी जितना बड़ा रेडियस होगा कैपेसिटेंस भी उतनी बड़ी होगी। तो मेरे पास अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, किस किस का ग्राफ बनाऊं बच्चे आपके पास? तो ग्राफ अगर मैं बनाता हूं बिटवीन द कैपेसिटेंस C एंड द रेडियस R, कैपेसिटेंस C एंड द रेडियस R, तो हमारे पास ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बन, और हमारे पास इससे क्या चीज पता लगी कि आपके कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पहले चीज। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये आपके लिए एक ग्राफ बनाया गया, ये ग्राफ हमारे पास किस किस के बीच में बनाया जा रहा है? आपके पास चार्ज Q और दूसरा वोल्टेज V के बीच में बनाया जा रहा है। चार्ज Q और वोल्टेज V के बीच में बनाया जा रहा है, चार्ज Q और वोल्टेज V के बीच में बनाया जा रहा है। ये मेरे पास किसी A बॉडी के लिए बनाया गया, ये किसी B बॉडी के लिए बनाया गया। मुझे बताना है इन दोनों बॉडीज में से किस बॉडी का रेडियस बड़ा होगा। हमारे पास यहाँ पर बताना है कि किस बॉडी का रेडियस बड़ा होगा। तो रेडियस ऑफ ए आपके पास क्या हो जाएगा? नाउ इट विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चे? मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि ए का जो रेडियस है वो बड़ा है, तो उसकी कैपेसिटेंस भी बड़ी होगी, उसकी कैपेसिटेंस भी बड़ी होगी। और अगर कैपेसिटेंस बड़ी है तो QV के ग्राफ की जो स्लोप होती है वो बड़ी होती है, तो इसकी स्लोप छोटी है, A की स्लोप बड़ी है, तो A का रेडियस B से बड़ा है, कैपेसिटेंस बड़ी है तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा। जी, लगी बात पता बच्चा आपको यहाँ पर? शाबाश, बताओ लगी बात पता बेटा आपको यहाँ पर? हाँ या ना? लगी बात पता है? यस और नो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर आपने कहा कैपेसिटेंस किसका बड़ा होगा, ए का या बी का? बेटा बिकॉज मैं तो तेरी बात को काट रहा हूँ, अपॉलॉजीज फॉर दैट, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझ। मैं तेरी बात को काट रहा हूँ क्योंकि Q और V के ग्राफ में A की स्लोप ज्यादा, तो उसकी कैपेसिटेंस बड़ी है। और राजेश, जिसकी कैपेसिटेंस बड़ी होगी उसका ही तो रेडियस बड़ा होगा ना बच्चे, है ना?
सर पर कैपेसिटेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना स्लोप किसके के, किसके किसके बच्चे, किसके बेटा? tan थीटा के, नहीं वो बेटा, इनवर्सली आप प्रोपोर्शनल मैं होती मैं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, आप कहाँ फंसे बच्चे। ये देखो, मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से समझो। मैंने आपको क्या समझा, एक एक्सेप्शन रहेगी। ये एक्सेप्शन टीचर कभी कभी आपको यहाँ पर पूछे। इस एक्सेप्शन के अंदर आप देखो कि वाई एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज, और एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चे, चार्ज। यहाँ पर जब मेरे पास एंगल थीटा आप लोगे, इस केस में राजे कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट थीटा। ठीक ओके बच्चे, सर, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केस में मेरे बच्चे आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास चार्ज है वो वाई एक्सिस पे रहेगा और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज रहेगी। यहाँ पर कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। तो बड़ी स्लोप का मतलब बड़ी कैपेसिटेंस। होप सो तो मेरी बात को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? यस सर, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। और कोई डाउट किसी बच्चे का? नितिका, इसका कोई डाउट? दीप सिमर, सलोनी, मुस्कान, ओके। मुझे बच्चे कोई डाउट है बच्चे तो आप पूछ सकते हो। हर्षो कोई डाउट है बच्चे? परनीत कोई नो सर। डाउट है? स्तुति कके नो कोई सर। डाउट है बच्चे? स्तुति, यस सर। चल। सो हमारे पास स्तुति, तेरी तबीयत ठीक है? चुपचाप है आज? सर फाइन हो। आज चुपचाप है, क्या बात है? हाँ, आज छुट्टियां छुट्टियां जाने का प्लान तो नहीं बन रहा है? छुट्टियां पड़ गई स्कूल में? हाँ जी सर। तुम्हारा जेएम क्या है ना बच्चे, जेएम क्या, आई थिंक सो। यस सर। तो छुट्टियां पड़ गई हैं? हाँ जी सर, कल से स्टार्ट है। कल से स्टार्ट है? फिर कहाँ पे जाना तुमने? सर पढ़ना ही है वेकेशंस में भी। हाँ, ये भी सही है यार। अगर छुट्टी चलेगी और नंबर कम आ गए, फिर घर पे ताने पड़ेंगे, हाँ या ना? इस बात का डर है स्तुति? सर हॉलीडेज के बाद फिर से पीरियोडिक टेस्ट भी है ना। हाँ, पीरियोडिक। तो कितना कितना सिलेबस सारा बच्चे बता देना ताकि मैं खींचूं थोड़ा सा। फिजिक्स में 4th चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। हाँ, वो तो मैंने भी अपने स्कूल में करवा दिया हुआ है। मैंने भी अपने स्कूल में करवा दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। और कहाँ तक करवा दिए बच्चे? सर किसका? देखिए यहाँ तक कहाँ तक आएगा, मतलब कि वो तो चलो आप, मतलब कि वो मिल गया सिलेबस आपको कि नहीं मिला अभी? सर मिला तो नहीं है, लेकिन स्कूल में अभी मैग्नेटिज्म वगैरह खत्म करा दिए। हाँ, मैग्नेटिज्म रह भी नहीं गया ना बच्चे। सिलेबस ही बहुत ज्यादा कटवा दिया बच्चे। आपके पास पोटेंशियोमीटर था, वो इंस्ट्रूमेंट भी हटा दिया गया। चल खैर, क्या कर सकते हैं, हम आगे चलते। तो मेरे पास यहाँ पर ये कैपेसिटेंस आ गया। अब आते हैं बच्चे हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बच्चे। मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बच्चे, फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस, find the capacitance of the body with a radius, with the radius 27 centimeter, with the radius of 27 centimeter, जिसका रेडियस आपके पास कितने के बराबर है, 27 सेंटीमीटर के बराबर है। सॉल्यूशन, मेरे पास कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। याद रखना बच्चा, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10⁹9। इस वजह से जब आप कैपेसिटेंस निकालोगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹9। और हमारे पास रेडियस है 27 सेंटीमीटर, तो 27 इंटू 10 के पावर -2। अगर हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर 3 कर देते तो मेरे पास यहाँ पर 3 इंटू 10⁻, मेरे पास -11 फैरेड का आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 3 इंटू 10⁻11 फैरेड की कैपेसिटेंस आ जाएगी। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द चार्ज। बोलो बच्चे, बोलो सिमरन। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, वो भी करवा दो। अच्छा, मैं देखता हूँ बच्चे, पहले मैं ये वाला देख लूं। तो फाइंड द, आपके पास यहाँ पर देखते हैं बच्चे, सर 25th क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट,
देख लेता हूँ, अगर वो होने वाला हुआ तो मैं करवा दूँ। 25 है बच्चे अभी? यस सर। बेटा अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे आता तो है पर मैं भी करवा दूंगा, ठीक है? मैं करवा दूंगा राजीव, ठीक है? तू घबरा मत इसके लिए, ठीक है? हो जाएगा ये। Yes, मुझे आता है ये क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर भी पता है। तो फाइंड दी आ जाएगा, हो जाएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ ना बच्चे, तुम्हारे सारे मुश्किल क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी, द चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन द बॉडी of a radius of the radius 3 meter and connected to 50 volt and connected to the 50 volt, यानी कि आप उसको 50 वोल्ट से कनेक्ट करके रखते हो। तो हमारे पास इसका आंसर कैसे आएगा? द चार्ज ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू CV, या फिर Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V, या फिर मेरे पास यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹9, रेडियस 3 मीटर के बराबर है, ये C आ गया, और वोल्टेज कितने के बराबर है? तो ये 50 के बराबर है। ये हमारे पास कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, तो मेरे पास चार्ज विल बी 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम का चार्ज आ जाएगा। मुश्किल चीज है? बहुत आसान है बच्चे, हमें तो बहुत ही आसान लग रहा है, हम तो बड़े आराम से बच्चे इसको निकाल सकते हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉडी, फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉडी, फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉडी विद कैपेसिटेंस, जिसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर है? विद द कैपेसिटेंस, जिसकी हमारे पास कैपेसिटेंस किसके बराबर है? विद द कैपेसिटेंस ऑफ 20 माइक्रोफैराड, जिसकी कैपेसिटेंस हमारे पास किसके बराबर है? 20 माइक्रोफैराड के बराबर। सॉल्यूशन जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तो मेरे पास 20 इंटू 10 की पावर -6, 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9 इंटू रेडियस R, तो हमारे पास रेडियस R 180 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर इसका रेडियस कितने के बराबर आ गया? 180 किलोमीटर। कितना आ गया बच्चे हमारे पास? 180 किलोमीटर। समझ पा रहे? यानी कि अगर कोई आपको ऐसी बॉडी चाहिए जिसकी कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड हो, तो बच्चे उस बॉडी का रेडियस कितने के बराबर होना चाहिए? 180 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको अंदाजा होगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या? कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे पास अर्थ की कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी? जहां पे रेडियस ऑफ द अर्थ, हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, तो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ किसके बराबर है? 6400 किलोमीटर। सॉल्यूशन तो बताएं बच्चा हमारे पास कैसे आ जाएगा? द चार्ज ऑन द सॉरी आई एम सॉरी नॉट दिस वे, आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तो हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ विल बी 6400 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹, और जब आप इसको सॉल्व करते हो द आंसर कम्स आउट टू बी 711 माइक्रोफैराड। ये आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा। किसी भी तरीके से अगर आप अर्थ की कैपेसिटेंस निकालते हो 711, अर्थ का साइज कितना? इतना बड़ा, और कैपेसिटेंस क्या? 2 और ये क्यों है? क्योंकि कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि बड़े से बड़ी बॉडी के पास कैपेसिटेंस भी 2 आती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को हमने बाद में सॉल्व किया, जो आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम आ रही है क्या अगर मैं बड़ी से बड़ी बॉडी भी ले रहा हूं तो उसकी कैपेसिटेंस 2 आ रही है। अर्थ तक की कैपेसिटेंस 711 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोफैराड, अगर आप अर्थ को कंसीडर करते हैं। जी मेघा बोलो बच्चे। सर मैंने भी आपको ना एक्चुअली इसी टॉपिक के रिलेटेड एक क्वेश्चन भेजा है, वो देखिए।
तो मैं देखता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, क्या अगर मान लिया जाए सिमर में तेरे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है बच्चे, ठीक है, आपका थोड़ा सा रेलेवेंट है, मैं अभी करवा देता हूँ। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉडी having the capacitance of having the capacitance of having the capacitance of having the capacitance of आपके पास 1 फैराड। जरा देखते हैं सॉल्यूशन। मेरे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9 इंटू आर। तो रेडियस आपके पास किसके बराबर है, 9 इंटू 10⁻9 मीटर, और दिस इज 9 इंटू 10⁻6 आपके पास किलोमीटर। इतना बड़ा साइज, इतना बड़ा साइज बच्चा हमारे पास यहाँ पर चाहिए। क्लियर? अब चलते हम आगे की, और आगे अब हम यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है, और इस प्रॉब्लम को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, वी हैव द n आपके पास ड्रॉप्स प्रॉब्लम। मेरे पास यहाँ पर n ड्रॉप्स आपके पास प्रॉब्लम रहती है। तो n ड्रॉप्स प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व कैसे होती है और इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। n ड्रॉप्स प्रॉब्लम ये इसके साथ रेलेवेंट। मेरे पास n ड्रॉप प्रॉब्लम्स में होता क्या है, मेरे पास सबसे पहले तो एक बड़ी छोटी सी ड्रॉप है, ये मेरे पास एक बड़ी छोटी सी ड्रॉप है जिसका रेडियस भी बहुत छोटा है। इस पे चार्ज मेरे पास क्यू का है और रेडियस मेरे पास इसका स्मॉल आर का। हमारे पास अगर देखा जाए इस ऑब्जेक्ट का चार्ज मेरे पास यहाँ पर क्यू है, ये मेरे पास चार्ज आपके पास क्यू है। इसका पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल स्मॉल ड्रॉप का देखा जाए तो क्यू डिवाइडेड बाय या के क्यू डिवाइडेड बाय आपके पास किसके बराबर है, यह हमारे पास स्मॉल आर के बराबर। और अगर कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप देखी जाए तो ये मेरे पास किसके बराबर है, 1/k, क्योंकि ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और मल्टीप्लाइड बाय रेडियस आर। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, इन तीनों चीजों को रिलेट किया जाता है। ये मेरे पास यहाँ पर स्मॉल ड्रॉप, और ऐसी आपके पास n ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही। ध्यान से सुनिए, ऐसे n ड्रॉप्स मिलकर मेरे पास एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। राइट मेगा, ये क्वेश्चन आपका बच्चा आपके पास, ऐसे n ड्रॉप्स मिलकर मेरे पास यहाँ पर एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। लो जी, बन गई। जैसे बड़ी ड्रॉप बनी, एक चीज तो मुझे साफ नजर आती है, एक आपके पास इसका रेडियस कैपिटल आर होगी, तो पहली चीज तो चार्ज मुझे पता लग जाएगी। अब इसका चार्ज बड़ी ड्रॉप, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, n टाइम्स द चार्ज ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, ये मुझे पता लग गया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, जरा ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप निकालूं तो ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर एन क्यू और नीचे इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब प्रॉब्लम फंस गई बच्चे हमारे पास। क्या प्रॉब्लम फंसी लड़की, कि मैं ये कैपिटल आर कैसे निकालूं। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूं n मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, बोलो, मास ऑफ 1 बिग ड्रॉप। दिस विल बी इक्वल टू द मास ऑफ 1 बिग ड्रॉप, और n मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, n मल्टीप्लाइड बाई द मास ऑफ द आपके पास स्मॉल ड्रॉप। तो मास बच्चे स्मॉल ड्रॉप का क्या आ जाएगा, 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। और मेरे पास मास ऑफ बिग ड्रॉप 4/3
पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब इंटू रो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो n इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, या कैपिटल आर किसके बराबर है जल्दी बता दो, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल ड्रॉप। इस वजह से लड़के बता, या सॉरी लड़के मुंह से निकल जाता है, सो यहाँ पर k इंटू क्यू इंटू n, मैं n साइड पे लेके आ गया, और यहाँ पर कैपिटल R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ जल्दी बोलो, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, इंटू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया स्मॉल r। इसको फर्दर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो बताओ क्या आ जाएगा, k क्यूब बाई r जो कि पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप है, और यहाँ पर n की पावर कितनी हो जाएगी लड़के बता, तो 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3। तो मेरे को क्या पता लगा, पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इज n की पावर 2/3 पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। ठीक है लड़की, क्लियर है बच्चे, क्लियर है बात बच्चे। अब रहेगी Yes, लड़की sir. तेरे पास कैपेसिटेंस, तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप, तो आप लिखोगे 1/k इंटू रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, और रेडियस किसके बराबर है, n की पावर 1/3। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/k इंटू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल ड्रॉप। तो फिर मुझे क्या पता लगा, द कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप इज n की पावर 1/3 कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। एंड ऑल द स्टूडेंट, सभी बच्चों को ये चीज बच्चे दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस लड़की ने आपके साथ शेयर किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल को यही क्वेश्चन शॉर्टकट, ऑथेंटिक शॉर्टकट मेथड से एमसीक्यू सॉल्व करने में आएगा, बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन। क्या आपके पास यहाँ पे टीचर जब भी कोई क्वेश्चन देगा आप ऑथेंटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मेरे पास जो रिजल्ट बने वो रिजल्ट ये है, एक तो चार्ज n टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप n की पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, एंड कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप n की पावर 1/3 कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉल, द कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉल, द कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। जी अब बताओ बच्चे, क्लियर है वाली चीज, हाँ या ना बेटा, क्लियर है वाली Yes, चीज sir. बच्चे, यस और नो। तो ये हमारे पास यहाँ पर होप सो ये आंसर्स भी आपके पास यहाँ पर क्या कर जाएंगे बच्चे, मैच कर जाएंगे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर, ओके यहाँ पर एक क्वेश्चन, जी स्तुति बोलो बच्चे, जी बोलो बेटा। हमारी केमिस्ट्री की क्लास हाँ मैं बस आपको वाइंड अप ही करने लगा था। ठीक है सिमर, तो बच्चे सिमर मैं तुम्हें टाइम दूंगा, होप सो कल मॉर्निंग का टाइम रहेगा सिमर, मॉर्निंग के अंदर मुझे मैसेज कर देना आप कब फ्री रहोगे। ठीक है चलिए अभी के लिए इतना करते हैं, आज मेरे को कहीं मैं बिजी था तो मैं क्लास लेट स्टार्ट कर पाया, कल शायद से शाम को आपकी क्लास ना हो, वो क्लास संडे को होगी। चलिए।